हर हर महादेव। हूँ छू तीर्थ सामवेदी। नमस्कार आप सभी को। और मैं हूँ तीर्थ त्रिवेदी सामवेदी ज्योतिषाचार्य। मित्रों, आज हम बात करेंगे भगवान परशुराम पर, क्योंकि आज अक्षय तृतीया भी है। और अक्षय तृतीया में इतना महत्व क्यों है, अक्षय तृतीया क्या है, हम उस पर आज चर्चा करेंगे। उस विषय पे हम समझेंगे। तो मित्रों, अक्षय तृतीया की हम अगर बात करते हैं तो भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे अक्षय कुमार। वो अक्षय यानी कि जिनका क्षय न हो पाए वही अक्षय है। ब्राह्मणों को अक्षय तृतीया पे ब्रह्मणम जानाति इति ब्राह्मणः, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा का जो पुण्य है वो अक्षय यानी कि अक्षय तृतीया पे अगर हम ब्राह्मणों को दान दक्षिणा प्रदान करते हैं या कोई पुण्य कर्म करते हैं तो उसका कभी भी क्षय नहीं होता। उस पुण्य यत्रम लिखितम ललाटम, जैसे भाग्य में प्रभु लिख देते हैं कि इनका ये होगा इनका वो होगा, उसी तरह अक्षय तृतीया का भी विशेष महत्व है। तो अक्षय तृतीया क्या है उस पर हम आज थोड़ी विशेष में चर्चा करेंगे। ગુજરાતીમાં તેને અખાત્રીજ કહેવામાં આવે છે। અખાત્રીજ, અખા એટલે શું? વાત થોડી અપભ્રંશ થઈ છે। અખા એટલે કે આખું, આખું એટલે નથી બટકાયેલું, નથી તૂટેલું, અને જે ક્યારેય તૂટે નહીં, અને જે ક્યારેય બટકાય નહીં એને અખાત્રીજ એટલે કે अक्षय तृतीया। मित्रों, ये अक्षय तृतीया जो है वो अपने आप में ही एक सिद्ध है, क्योंकि इसी दिन ब्राह्मणों ने पांडवों को भी इतना आशीर्वाद दिया था अज्ञातवास में, जिसकी वजह से वो पुण्य और प्रताप की वजह से उनका जो तप था वो तप के बल पर भगवान इंद्रदेव ने पांडवों को भी एक अक्षय पात्र दिया था। और वो दिन भी अक्षय तृतीया के दिन ही दिया था। अक्षय पात्र, जिस पात्र में से कितना भी अगर हम किसी को दान करें द्रव्य का, लेकिन उस पात्र में कभी भी कमी नहीं आती। जितना दान दो उतना वो भर जाता है। वैसा एक पात्र है जो कभी भी उसमें कमी नहीं आती किसी भी द्रव्य की, चाहे वस्त्रदान हो, अन्नदान हो, धन का दान हो, कोई भी दान हो। मन चाही वस्तु हम किसी को भी हम कितनी भी दान करें, लेकिन वो उसमें कभी कमी नहीं आती। तो ब्रह्मा जी का ये मानस पुत्र अक्षय कुमार, त्रेता युग की शुरुआत का जो दिन था वो भी अक्षय तृतीया यानी कि बैसाख का शुक्ल पक्ष और उसकी तृतीया, तो वो भी एक उत्तम दिन, त्रेता युग की शुरुआत। और भगवान परशुराम जमदग्नि भार्गव कुल के उत्तम ऋषि, जिनका सप्त ऋषियों में स्थान है, वो भगवान स्वरूप ब्रह्मकुल यानी कि ब्राह्मण कुल में, जमदग्नि के कुल में, भार्गव नंदन भार्गव कुल में भगवान परशुराम जी ने जन्म लिया था। सहस्त्रार्जुन, जिनका पृथ्वी पे अतिशय आक्रामकता थी, और भगवान ने उसी की जो आतंक प्रवृत्तियां थी
वैसे तो सहस्त्रार्जुन भगवान दत्तात्रेय का परम भक्त था और भगवान दत्तात्रेय यानी त्रिदेव का एक ही स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश, वो त्रिगुणात्मक शक्ति भगवान दत्त शक्ति है। स्मर्तगामी कलितार कृपाण, यानी कि स्मरण मात्र से सभी इच्छा परिपूर्ण करते हैं। वो भगवान दत्तात्रेय सहस्त्रार्जुन पर अति प्रसन्न थे, क्योंकि सहस्त्रार्जुन दत्तयाग हर रोज करता था और उसी वजह से सहस्त्रार्जुन की सहस्त्र भुजाएं थी। भगवान दत्तात्रेय का उन पर वरदान और आशीर्वाद था और उसी बल के प्रभाव पर वो त्रिलोक में राज करता था। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि किसी को धन का, पैसा का और अपनी सत्ता एवं पावर का इतना मद चढ़ता है, मद यानी अभिमान, इतना अभिमान चढ़ता है कि वो समझता है कि इस पृथ्वी में भगवान है ही नहीं, मैं यहाँ का कर्ता धर्ता हूँ और मैं जो करूँगा वही सर्वोपरि एवं सर्वमान्य होगा। अगर सहस्त्रार्जुन पर हम बात करें तो सहस्त्रार्जुन कार्तवीय बहुत पराक्रमी, बलशाली एवं भक्तिमय भी था। वो राजा कोई साधारण राजा नहीं था। इस पृथ्वी पर एक चक्रवर्ती शासन यानी कि एक हत्था शासन उसी का था और इसी भूमंडल में उसके 60,000 पुत्र राज करते थे। इतना प्रभाव, वंश का प्रभाव, खुद राजा था, चक्रवर्ती शासन, पृथ्वी का पालन वही करता था तो उसका प्रभाव, पैसा पृथ्वी का जो भी है वो उसी का है तो उसका भी प्रभाव, और अपने भक्तिमय भी था, यानी कि वो भगवान की अतिशय भक्ति करता था। तो वो भक्ति के मद में भी था कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि भगवान दत्तात्रेय की इतनी कृपा थी तो वो ज्ञानी भी था और हर रोज यज्ञ करता था, हर रोज यज्ञ, दत्त याग हर रोज करता था एवं दान दक्षिणा वो भी खूब देता था। मंदिरें बनवाता था, बड़े बड़े शिखर वाले, जो हम देख के भी अभिभूत हो जाए उसी तरह। लेकिन उसकी एक खामी वो थी कि उसको अपने सत्ता एवं पावर, अपने शक्ति का, उनकी सहस्त्र भुजाएं जो थी उससे रावण भी परास्त हो गया था। और बात यहीं आती है, अगर हमें अपना पैसा, पावर, सत्ता वो अपने माथे पे न चढ़ जाए और हम उसे पचा सके, तभी हम सार्थक मनुष्य है। और वो पावर अगर माथे पे चढ़ जाए तो परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान की जो प्रॉमिस है हम सभी जीव मात्र पर, तो भगवान वो अन्याय किसी को भी सहने नहीं देते और ना ही वो खुद सहते हैं। पर भगवान का वो भक्तवत्सल है भगवान जी, तो क्या है कि कभी कभार भगवान इतनी कृपा रखते हैं कि वो चांस देते हैं कि वो सुधर जाएगा, सुधर जाएगा, सुधर जाएगा।
और हम उसी चांस को ऐसा समझ बैठते हैं कि सब विवश है, भगवान भी और जिन पर हम अतिक्रमण कर रहे हैं वो भी, लेकिन ऐसा वास्तव में कुछ नहीं है। और ये रोचक कथा हमें यही सीख देती है। सहस्त्रार्जुन, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत बलशाली, भक्तिशाली, ज्ञान, सब कुछ उसके साथ, सब कुछ उसके हाथ में, लेकिन फिर भी उसका जो मद था, अभिमान था, वो माथे पे चढ़ गया और वो समझने बैठा कि सब मैं चाहूँ ऐसा कर सकता हूँ और मैं किसी के पर भी मैं अतिक्रमण कर सकता हूँ। तो ऐसे परम तेजस्वी भार्गव नंदन जमदग्नि ऋषि के आश्रम में वो कामधेनु गाय थी, जिस गाय से जमदग्नि प्रजावत्सल थे, भक्तों के कष्ट दूर करते थे। और उस गाय ऐसी अद्भुत गाय थी, गाय माता, गौ माता थी, ऐसी गौ माता थी कि जो भी काम धेनु यानी कि जो भी काम यानी इच्छा रखे वो हमें प्राप्त करावे। तो एक बार सहस्त्रार्जुन जमदग्नि के ऋषि के आश्रम पर आता है अपनी सेना के साथ। थका हुआ होता है, काफ़ी युद्ध किए होते हैं अन्य राजाओं के साथ, और आसपास में कहीं भी कुछ भी खाने पीने के लिए था नहीं। तो उसकी विशाल सेना भूखी और प्यासी थी और वो ऋषि के आश्रम में जाता है। जमदग्नि ऋषि राजा है सहस्त्रार्जुन, इसलिए उसका स्वागत भी करते हैं, बिठाते हैं, अतिथि देवो भव, और उसकी विशाल सेना को भूख और प्यास से मुक्त करते हैं। कामधेनु के आगे प्रार्थना करके ही उन सभी को भोजन पानी की व्यवस्था कर देते हैं और उन सभी को भोजन भी करवाते हैं और तृप्त करते हैं पानी पिलाने से। लेकिन कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन की दृष्टि खराब, इतना पृथ्वीपति, चक्रवर्ती और ब्राह्मण का धन हरण करने की उसमें एक चेष्टा कि मैं राजा हूँ, मैं आदेश देता हूँ जमदग्नि आपको कि आप मुझे आपकी वो कामधेनु गाय दे दीजिए। राजा व्यापारी होता है और ब्राह्मण जो उसके पास आता है उसके दुख दूर करने की भावना से अपने पास सब कुछ रखता है। तो जमदग्नि ऋषि उसको विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन काफ़ी विनती करने के बावजूद भी वो राजा जमदग्नि का तलवार से ऋषि भार्गव नंदन, वो जमदग्नि ऋषि उनका सिर धड़ से अलग कर देते हैं और गाय को लेकर चले जाते हैं। परशुराम जी आते हैं, आश्रम की सभी चीज़ें अस्त व्यस्त पड़ी हुई है। परशुराम जी एक वेद पाठी ब्राह्मण हैं जिन्होंने केवल अभी तक महादेव की उपासना की है और भगवान महादेव से उनको एक परशु प्राप्त हुआ था जिनसे उनका राम के आगे परशुराम ऐसा ब्राह्मण जमदग्नि के जो
अंतिम यानी कि चौथे बेटे थे। और भगवान विष्णु के छठे अवतार भी थे। ज्ञानी थे जमदग्नि, तो उनसे सारी विद्या भी प्राप्त थी। और इतनी सारी विद्या प्राप्त थी, इसलिए ये सभी बातें थोड़ी अटपटी है। रावण को सहस्त्रार्जुन ने कैद किया था, तो रावण को भी मुक्त भगवान परशुराम ने करवाया था। और सहस्त्रार्जुन ने इतना बड़ा दुस्साहस किया कि भगवान परशुराम क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपने ब्रह्म तेज से वो सारा कुछ देख लिया कि कामधेनु गाय को उठा के ले गया है सहस्त्रार्जुन। एक तरफ पिताश्री का सिर धड़ से अलग कर दिया, तलवार से काट दिया था सहस्त्रार्जुन ने। जमदग्नि ऋषि की हत्या सहस्त्रार्जुन ने की। इतना माथे पे उनको सत्ता का अभिमान आ गया था सहस्त्रार्जुन को। और उसी मद से वो समझ बैठे थे सहस्त्रार्जुन के, मैं ही हूं इस संसार का भगवान। और भगवान परशुराम ने ब्रह्म तेज से फरसी उठाई। और भागवत जी में तो वर्णन है कि जैसे नदियां जैसे भारत में बहती है, बड़ी बड़ी नदियां, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, कावेरी, तुंगभद्रा, नर्मदा, इसी तरह से भगवान परशुराम ने क्रोध में इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दी। सहस्त्रार्जुन को उसकी सजा दी, उसकी सहस्त्र भुजाएं काट दी। वो मायावी था, भयंकर युद्ध भी किया और सिर उसका धड़ से अलग करके सहस्त्रार्जुन का वध किया है भगवान परशुराम ने। और भगवान परशुराम वेद पाठी ब्राह्मण से शस्त्रधारी ब्राह्मण हुए और शस्त्र उठा के भगवान परशुराम ने सहस्त्रार्जुन के 60,000 पुत्रों को दौड़ाया है और पकड़ पकड़ कर उसके सिर काटे हैं। एक तरफ सिर का पूरा पर्वत खड़ा कर दिया है और एक तरफ धड़ का पर्वत खड़ा कर दिया है। और उसी तरह से भगवान परशुराम ने 21 बार 21 टाइम्स इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन करके पृथ्वी को 21 बार ब्राह्मणों को दान में दे दी। तभी से ब्राह्मण भूदेव, भू यानी पृथ्वी और देव यानी देव, भगवान। तो पृथ्वी पर अगर कोई भगवान चलते फिरते कोई है तो वो भूदेव है, वो ब्राह्मण है, और वही वंदनीय है, वही पूजनीय है, वही कल्याण का मार्ग है, वही धर्म का मार्ग है। जो वेद पाठी ब्राह्मण को, कर्मकांडी ब्राह्मण को तुच्छ समझने लगता है कि इसकी औकात नहीं है हमारे आगे, तो वो परशुराम ने वो दिखाई है कि किसी वेद पाठी ब्राह्मण को, किसी कर्मकांड पे जिनका जीवन निर्वाह चल रहा है, पहले गौधन था, कर्मकांड यज्ञ करने के बाद गायों का दान मिलता था, तो गौधन से ही ब्राह्मणों की वृत्ति चलती थी, यानी कि ब्राह्मण का संसार चलता था। तो भगवान परशुराम जी कहते हैं कि ब्राह्मणों का धन हरण मत करना और उनका मूल्यांकन अपने आगे कम मत आंकना, क्योंकि वो सदैव पूजनीय है, थे और रहेंगे।
और वही कल्याण का मार्ग है। वही पृथ्वी पे ऐसे चलते फिरते भगवान है, भूदेव है। तो कर्मकांडी वेद पाठी जिन्होंने वेद का अध्ययन किया है, उन सभी ब्राह्मण भगवान परशुराम के ही अंश है। तो इतनी कृपा है भगवान परशुराम की कर्मकांडी वेद पाठी ब्राह्मणों पर। तो आप सभी वेद पाठी और कर्मकांडी ब्राह्मणों को मैं वेद पाठी सामवेदी तीर्थ त्रिवेदी पुनः पुनः इस संसार के सभी पंडितों और ज्ञानी जनों भूदेवों को मैं प्रणाम करता हूँ। और परशुराम जी सहस्रार्जुन का वध करके पूरे संसार को यह संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप अपना कल्याण इच्छते हैं तो किसी वेद पाठी कर्मकांडी जो यज्ञ और वेद में विश्वास करता हो वैसा ब्राह्मण, उसका कभी अपमान मत करना। उसकी वृत्ति, उसका धन, उसकी आजीविका को हरण मत करना। उसका सदैव आदर करना। वो भगवान परशुराम जी सिखाते। कलयुग है, कलिकाल चल रहा है, लेकिन आज भी भगवान परशुराम सशरीर यानी कि अपने जैसा शरीर के साथ ही महेंद्रगिरी पर्वत जो ओडिशा में आया है, वहाँ ऊंचे शिखर पर आज भी वो तपश्चर्या कर रहे हैं। वो चिरंजीवी है, उनकी मृत्यु नहीं हुई है। और कल्कि अवतार में भगवान कल्कि को शस्त्र विद्या का ज्ञान भगवान परशुराम जी ही देंगे और कल्कि के गुरु भगवान परशुराम बनेंगे। और कल्कि जो भगवान विष्णु के अवतार होंगे कलयुग में, वही कलयुग का अंत करेंगे और पुनः पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। तो वो नए युग के लिए भी ब्राह्मण ही जवाबदार है। और इसीलिए वेद सर्वोपरि है, कर्मकांड सर्वोपरि है, और उससे भी सर्वोपरि वो है जो कलयुग में वेद की, कर्मकांड की और यज्ञ की रक्षा करने के लिए 10-15 साल ब्राह्मण काशी या किसी भी अन्य जगह पर जाकर उसका अध्ययन करता है, 10-15 साल तक वेद पढ़ता है। तो ऐसे ब्राह्मण इस पृथ्वी पे साक्षात ब्रह्मदेव है। तो ऐसे सभी ब्राह्मणों में भगवान परशुराम जी विराजमान है, साक्षात विराजमान है। तो मैं विशेषतः सिर्फ इतना ही कहूँगा कि कभी ब्राह्मणों से द्वेष मत करना, क्योंकि वो द्वेष आपके लिए कल्याणकारी नहीं होगा। उचित होगा कि आप उनका आदर करें, सम्मान करें, प्रणाम करें और उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। उनमें ब्राह्मण इतने दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, अगर आप उनके पैर छू लो तो वो संसार का सारा सुख आपकी झोली में डाल देते हैं। इतने दयालु होते हैं। 5, 10 या 15, 20 या जो भी आपसे बन पड़े वो आप अगर दक्षिणा हाथ में दे के अगर आप अपना मस्तक उनके चरणों में अगर झुका देंगे तो वो आपको आयुष्मान, कीर्तिमान, यशस्वीवान इतने सारे आशीर्वाद दे देंगे। क्योंकि ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, ब्राह्मण की जिह्वा पे भगवान विष्णु बैठते हैं और वो ही सत्य करते हैं। इसीलिए वेद पाठी ब्राह्मण का सदैव आदर करना। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सभी को परशुराम जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ देता हूँ। भगवान परशुराम जी आप सभी का कल्याण करें। पृथ्वी पे जितने वेद पाठी ब्राह्मण हैं उनको मैं वंदन करता हूँ। पुनः पुनः प्रणाम है मेरा। तीर्थ सामवेदी आप सभी को अमेरिका से प्रणाम करता है। नमस्कार।